अगर दुनिया ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम न किया तो गैर मुस्तहकम और अफरा तफरी का शिकार अफगानिस्तान एक बार फिर बैन-अल-अक़वामी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब में कहा कि अगर दुनिया को जानना है कि तालिबान वापस इक़्तिदार में क्यों आए तो देखें 3 लाख अफगान फौज ने हथियार डाले। दुनिया तज्जिया करे तो मालूम होगा तालिबान का फिर से इक़्तिदार में आना पाकिस्तान की वजह से नहीं। इमरान खान का इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए आलमी मकालमे पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में हज़ारों कश्मीरियों को मावराए अदालत कत्ल किया गया। नई दिल्ली जम्मू और कश्मीर तनाज़े के मामले पर खुद साख्ता आखिरी हल की तरफ बढ़ रहा है। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को मुस्लिम अक़लियत में बदलना चाहता है। जनूब एशिया में अमन का दारोमदार मसला कश्मीर के हल में है। वज़ीर आज़म का भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम पर भी तशवीश का इजहार। कहा बीजेपी RSS रजीम फैशिस्ट नजरिया फैला रही है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के इंसानी हुकूक छीने जा रहे हैं। आसाम में मुसलमानों के कत्ल और मुस्लिम आबादी को जबरी निकालने के लिए भारतीय हुकूमत के ऑपरेशन पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि हालिया इक़दामात मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ तहरीक का तसलसल ज़ाहिर करते हैं। गुज़श्ता रोज़ दर्जन भर पुलिस एहलकारों के हाथों मारे गए निहत्ते मुसलमान शहरी की नमाज जनाजा उसके करीबी अजीज़ों ने अदा करके उसकी तदफीन कर दी। मोदी सरकार के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद, भारतीय इक़दामात गैर इंसानी और नाकाबिल कबूल करार। एक शहरी ने कहा दुनिया मोदी का फाशिज़म देख रही है। तनकीद करने वालों में सियासी रहनुमा, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और आवाम सभी शामिल। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मुबैना सबूतों से भरे 5 बक्सों के साथ FIA अफसरान की अदालत में पेशी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के 20 मुलाजिमीन के 57 अकाउंट्स का पता चलाने का दावा। सीनियर अफसर रिजवान ने अदालत को बताया कि गरीब लोगों के नाम पर अकाउंट खोले गए, तासुर दिया गया कि लेन देन के पैसे हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, इसलिए अभी चालान दाखिल करने की पोजीशन में नहीं। बैंकिंग कोर्ट में पेश शहबाज शरीफ ने FIA अफसरान के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिया। अदालत में बयान दिया कि FIA के अफसर झूठ बोल रहे हैं। अदालत से गलत बयानी की गई। वो ना तो शुगर मिल के शेयर होल्डर हैं, ना डायरेक्टर, ना ही कोई ओहदेदार। उनसे दौरान तफ्तीश भी इंतहाई बदतमीज़ी की गई। इस तरह तो कोई चपरासी से भी बात नहीं करता। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। कराची में पुलिस को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट न होने पर शहरियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने से रोक दिया गया। एडिशनल IG की थानेदारों को शादी हॉल्स, होटल्स और तफरीही मकामात तक कार्रवाइयां महदूद रखने की हिदायत। अदालत का वैक्सीन न लगवाने पर गिरफ्तार 3 शहरियों की रिहाई का हुक्म। गुज़श्ता रोज 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमात दर्ज करके तकरीबन 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। 24 घंटों में कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 5%, हैदराबाद में 7% और सूबे भर में 4% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला रुक नहीं सका। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 12%, रावलपिंडी में 6.5%, फैसलाबाद में 5.5%, मुल्तान में 5%, इस्लामाबाद में 3.6% और पंजाब भर में शरह 7% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। 2060 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। पाकिस्तान की वैक्सीन लगाने की मुहिम इंतहाई तेज और मौसर है। पाकिस्तान वैक्सीन लगाने में बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है। पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली के बायस डेल्टा केसेस में कमी आई है। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के इकदामात से खुश। इदारे के सरबराह ने कहा पाकिस्तान में NCOC ने बेहतरीन काम किया। कोरोना की चौथी लहर में वैक्सीन के बायस शरह अमवात कम हुई। पाकिस्तान एक रोज में 10 लाख वैक्सीन लगा रहा है।
20% आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 35% तक बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए का कहना है कि तजवीज़ नवंबर से फरवरी तक 4 माह के लिए है। हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का गैस की कीमतों में मुजव्वज़ा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। एक बयान में कायदे हिस्ब इख्तलाफ का कहना था कि आवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं, जुल्म बंद किया जाए। इमरान नियाजी अपनी पै दर पे हिमाकतों से मुल्क में खाना जंगी करवाने पर तुले हुए हैं। कौम को महंगाई से मारने का गुनाह करने की बजाय इमरान नियाजी घर चले जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर 11 में लड़के और लड़की पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा ने जोड़े की नाजेबा वीडियो बनाई, उन्हें ब्लैकमेल किया और 11 लाख रुपए भत्ता वसूल किया। केस का चालान तैयार, अदालत में पेश। मुलजिमान पर 28 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। क्वेटा में मेडिकल एंट्री टेस्ट फिजिकल लेने के लिए धरना देने पर गिरफ्तार 75 तलबा की जमानत मंजूर। अदालत की 50-50 हज़ार रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत। पुलिस ने 2 रोज कबल ऑनलाइन एंट्री टेस्ट के खिलाफ मुजाहिरा करने पर तलबा को गिरफ्तार किया था। अदालत ने तलबा का 7 रोज का जुडिशल रिमांड दिया था। मारूफ अदाकार उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस कल पहुंच जाएगी। बेटे जवाद उमर का कहना है कि एयर एम्बुलेंस में सिर्फ वालिद जाएंगे, पीर को अहल खाना रवाना होंगे। अदाकार उमर शरीफ कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कराची के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आग लगने पर सिंध सरकार के 4 इदारे जिम्मेदार करार। अदालत में पेश करदा पुलिस चालान के मुताबिक महकमा लेबर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA और सिविल डिफेंस गफलत के मुर्तकिब करार। महकमा लेबर के अफसर मोहम्मद अली, डिप्टी डायरेक्टर SBCA कोरंगी अब्दुस समी, KDA के डिप्टी डायरेक्टर लैंड इरफान हुसैन और डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस शहाबुद्दीन मुलजिम नामजद। पुलिस चालान के मुताबिक इन अफसरान ने अपने फराइज अदा करने में कोताही की। नैब ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तेदा। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान साहब FIA और नैब से अदालतों में झूठ बुलवा रहे हैं। इसके लिए साबिक DG FIA पर दबाव डाला गया था। तमाम झूठे मुकदमात पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, जिनमें 1 पैसे की कमीशन, किकबैक, करप्शन या खुद बुर्द का वजूद ही नहीं। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन के वालिद चौधरी ज़हुर इलाही की 40वीं बरसी पर गुजरात में तकरीब। चौधरी शुजात हुसैन ने पैगाम में कहा कि सियासत में रवादारी को फ़रोग देकर चौधरी ज़हुर इलाही शहीद का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि चौधरी ज़हुर इलाही शहीद हमेशा मज़लूम तबके की आवाज़ बने। वजारत बहरी उमूर ने CPEC के तहत कराची के लिए बड़ा इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। इससे कराची दुनिया की सरे-फहरिस्त बंदरगाहों में शामिल हो जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का रूस में अमन मिशन 2021 मुश्तरका फौजी मशकों का मुशाहिदा। SCO के रुकन ममालिक के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के इजलास में शिरकत। कहा अफगानिस्तान में अमन ही खित्ते में अमन की जमानत है। अफगानिस्तान में अमन कायम करना तमाम ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जनरल असम्बली से मोदी के खिताब के मौके पर मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों का एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा से अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलमानों के कत्लेआम में शरीक मोदी का आलमी फोरम पर होना दुनिया के लिए शर्मनाक है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन के रुकन साइमा सलीम ने बसारत से महरूमी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जनरल असम्बली में इंतहाई ठोस अंदाज में कश्मीर का केस पेश किया। कहा मकबूजा कश्मीर आलमी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस ले। तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए।
बाइडेन मोदी मुलाकात में दोनों सरबराहों की एक दूसरे से डाक खाने मिलाने की कोशिशें। बाइडेन ने मोदी से पूछा कि क्या हम रिश्तेदार हैं। इस पर मोदी ने जवाब दिया हाँ, और वो कुछ दस्तावेजात भी साथ लाए हैं ताकि शजरे खंगालें और रिश्तेदारी निकालें। बाइडेन ने बताया कि जब वो कांग्रेस के रुकन बने तो उन्हें किसी ने खत भेजकर बताया था कि बाइडेन फैमिली का कोई शख्स मुंबई में है। कैप्टन जॉर्ज बाइडेन के नाम से एक शख्स ईस्ट इंडिया टी कंपनी में कैप्टन था। बाइडेन मोदी मुलाकात के मौके पर व्हाइट हाउस के बाहर इंसानी हुकूक की तंजीमों का मुजाहिरा। बाइडेन ने मोदी को बताया कि गांधी का फलसफा अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का था। अफगान कस्टम हुकाम को तकनीकी सपोर्ट देने के लिए FBI हुकाम आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान का दौरा करेंगे। चेयरमैन FBI के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड को ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और खत्ते की तिजारत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफगानिस्तान से फलों की दरामद पर सेल्स टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। काबुल में खवातीन के लिए मखसूस टीवी चैनल को बंद करने के अहकामात। चैनल के लिए आखिरी असाइनमेंट कवर करती खातून रिपोर्टर आबदीदा हो गई। अफगान रिपोर्टर जहरा का कहना था कि सहाफत में 10 साल माशरे के तल्ख रवैये का सामना किया, लेकिन आज की सूरत हाल मुख्तलिफ है। पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर और मॉडल नेहा राजपूत निकाह के बंधन में बंध गए। तकरीब लाहौर के एक होटल में हुई। दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। अदाकारा नादिया खान के साथ भी साइबर फ्रॉड हो गया। मुलजिम को FIA ने धर लिया। FIA के एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक गुज़श्ता साल नादिया खान का YouTube चैनल हैक हुआ। मुलजिम ने बतौर IT एक्सपर्ट चैनल रिकवर करवाने में मदद की, लेकिन इसी दौरान मुलजिम ने YouTube चैनल में गूगल पब्लिशर ID और बैंक तफसीलात तब्दील कर दी, जिससे चैनल की तमाम कमाई IT एक्सपर्ट को जाने लगी। मुलजिम हम्माद समी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छोटी पिन, मोटी पिन, ये कंपनी वो कंपनी, ऐसा कब तक चलेगा? कंपनी कोई भी हो, चार्जर एक जैसा होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन ने दुनिया के तमाम मोबाइल फ़ोन्स के लिए एक साइज़ के चार्जर की तजवीज़ पेश कर दी। यूरोपियन कमीशन के मुताबिक ऐसा हुआ तो दुनिया को सालाना 11,000 टन के मोबाइल फ़ोन चार्जर्स फसले से निजात भी मिलेगी। 2009 में मोबाइल फ़ोन चार्जर 30 अक़साम के थे, जो अब घटकर 3 रह गए हैं। तजवीज़ पर फैसला हो गया तो अमल दरामद में 5 साल लगेंगे। पाकिस्तान का दौरा क्यों मनसूख किया? ECB को बुज़दिलाना खामोशी तोड़नी होगी। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल एथरटन की अपने ही बोर्ड पर तनकीद। कहा इंग्लिश प्लेयर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान में ब्रिटिश हाई कमीशन को फैसले का इल्म नहीं। इंग्लैंड की साबिक खवातीन क्रिकेटर्स और चेयरमैन PCB भी फैसले से परेशान। कोपहमा शहरोज काशिफ ने दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी मनासलो सर कर ली। K2 सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपहमा शहरोज काशिफ ने 5 माह में तीसरी चोटी सर की है। वो माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोपहमा भी हैं। नेशनल T20 कप में खैबर पख्तूनख्वा ने सदर्न पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम ने 153 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। साहिबजादा फरहान ने 73 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान ने 64 रन बनाए। दूसरे मैच में सिंध और नॉर्दर्न का मुकाबला जारी। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में अलावेज ने एटलेटिको मैड्रिड को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में एथलेटिक क्लब और वेलेंशिया की टीम्स मद्दे मुकाबल। स्पेनियोल का मुकाबला सेविया से होगा। रात 12 बजे रियल मैड्रिड की टीम वियारियल से टकराएगी। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और क्वेटा में ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। कल से प्री क्वार्टर फाइनल राउंड मुकाबले होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।